बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गगरेट से सामने। गगरेट में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करेंगे। सीएम लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे। वहीं साथ ही आपको यह भी बता दें, जनता को आज सीएम कई सौगातें दे सकते हैं। वहीं चुनावी रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनावी रणनीति पर सीएम सुक्खू चर्चा कर सकते हैं। गगरेट में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके निवारण के निर्देश देंगे। जनता को इस दौरान कई सौगातें भी सीएम सुक्खू की ओर से दी जा सकती हैं। चुनावी रणनीति पर सीएम सुक्खू इस दौरान चर्चा कर सकते हैं। सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू की ओर से शिरकत की जाएगी। सीएम इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, जनता को इस दौरान सीएम कई सौगातें दे सकते हैं। चुनावी रणनीति पर इस दौरान सीएम सुक्खू चर्चा भी कर सकते हैं। गगरेट में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वहीं जनता को इस दौरान सीएम सुक्खू कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनावी रणनीति पर सीएम सुक्खू द्वारा चर्चा की जा सकती है। गगरेट में सीएम सुक्खू के दौरे का दूसरा दिन है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही इस दौरान सीएम सुक्खू जनता को कई सौगातें दे सकते हैं। चुनावी रणनीति पर भी इस दौरान सीएम सुक्खू द्वारा मंथन किया जा सकता है। ऊना के गगरेट में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, सीएम सुक्खू के गगरेट दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम सुक्खू जनता को कई सौगातें दे सकते हैं। वहीं चुनावी रणनीति पर भी इस दौरान सीएम सुक्खू द्वारा चर्चा संभव है। गगरेट में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही उनके निवारण के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। इसी खबर पर ऊना से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू के ऊना दौरे का दूसरा दिन है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लोगों द्वारा किस तरीके का रिस्पांस फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल तालाब पर सीएम सुक्खू ने एक जनसभा को संबोधित किया था और साथ में सरकार जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह था। लोगों ने सीएम सुक्खू से सीधी बात की और अपनी समस्याएं जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से ही उन समस्याओं का निदान भी यहां पर किया था। तो आज भी उसी प्रकार का कार्यक्रम चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, जहां लडोली में, पंजोआ लडोली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं वहां के विधायक द्वारा जो वहां उस क्षेत्र की मांगे हैं उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, उनके द्वारा वो चीजें मांगी जाएंगी। वहीं लोगों के लिए भी कार्यक्रम की यहाँ पर व्यवस्था की है, लोगों की समस्याएं भी यहाँ पर सुनी जाएंगी। बाकी देखना यह है कि राजनीति को लेकर आज क्या बयान आता है, ये देखना बाकी रहेगा। साथ ही पंकज, यहां पर सीएम सुक्खू जनता को कई सौगातें भी दे सकते हैं। चुनावी रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। क्या कुछ सौगात है, क्या कोई जानकारी फिलहाल सामने है जनता के लिए? जी, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो लगभग 33 करोड़ के आसपास की सौगातें जो है वो सीएम सुक्खू आज देंगे। कुछ जगहों का शिलान्यास है। और वहीं राजनीति की अगर बात की जाए तो कल भी हमने बात करने का प्रयास किया था मुख्यमंत्री से, पर लेकिन वो समय नहीं दे पाए क्योंकि वो लेट हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ जाना था। तो आज संभवतः कोशिश रहेगी कि आज जैसे ही वो हेलीपैड पर आते हैं तो हम उनसे विशेष बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, सीएम सुक्खू के ऊना दौरे का आज ये दूसरा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। चुनावी रणनीति पर इस दौरान चर्चा संभव है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऊना के गगरेट में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम में शिरकत की और अवसर पर सीएम ने क्षेत्रवासियों को 33 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
और उन्होंने लोक निर्माण विभाग को स्कूल के पुराने भवन की मरम्मत करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंचने की कोशिश है और कोई ये हम पब्लिक रैली और जन समर्थन के लिए नहीं कर रहे। हम जो भी चीज़ सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के द्वारा हमें महसूस होगी, कोई योजनाएं हमें कोई युवा हमारे को उसकी जानकारी देगा, उसको आने वाले समय में बजट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर विपक्ष लगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वो कोई तथ्य हो तो बात करें। सरकार के काम तो हमने जनता की अदालत में आज भी गिनाए हैं, पर ये विपक्षी पार्टी खुद ठप हो गई है, हमको बोल रही है। सर लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति जो है वो कांग्रेस की है? लोकसभा चुनाव में अभी 4-5 महीने दूर है, जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय के मुद्दे और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। थैंक यू। शिमला के ओम प्रकाश ठाकुर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें साइबर क्राइम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है। ओम प्रकाश वर्ष 1987 में पुलिस विभाग में शामिल हुए और वर्ष 2022 में इंस्पेक्टर बन गए, जो उनके सेवा के प्रति समर्पित कार्यकाल को दर्शाता है। सशस्त्र पुलिस, जिलों और खुफिया विभागों में उनकी विविध भूमिकाओं ने उन्हें हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से लेकर जटिल साइबर अपराधों तक के मामलों की जांच करने में कुशल बना दिया है। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि विभाग ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब जो हूँ इस पद के लिए उचित उम्मीदवार हूँ। कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में मैं पुलिस अधीक्षक शिमला में प्रभारी साइबर क्राइम के पद पर तैनात हूँ। विभाग में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वालातान अफसरान के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से किए हैं, जिसमें कि हत्या, बलात्कार और NDPS एक्ट से संबंधित, साइबर फ्रॉड से संबंधित और सोशल मीडिया से संबंधित लापता व्यक्तियों को उनके ढूंढने में जो है बहुत कार्य किया है। प्रदेश के आयुष और खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा नूरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अटल इंडोर खेल परिसर और सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार जताया और वहीं उन्होंने कहा कि आयुष विभाग और खेल युवा सेवाएं विभाग में बेहतर काम करके विभाग को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। आपके चैनल के सभी दर्शकों के माध्यम से मैं ठाकुर सतविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने साथ कैबिनेट में स्थान दिया है और सरकार में और कैबिनेट में मुझे दो अहम विभाग जो है आयुष और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश हित में और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो भी मेरे विभाग के द्वारा जो मेरे ध्यान में लाया जाएगा उसको हम यथासंभव करके जो है उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमीरपुर में मम्स बीमारी के मामले लगातार बढ़ने लग गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए एहतियात बरतने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर में मम्स के मामलों में बढ़ोतरी होने के चलते टीम ने 50 स्कूलों में जाकर छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की है। सीएमओ ने जिला के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि लक्षण सामने आने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 14 टीमों का गठन किया गया है, जो कि स्कूलों में IEC स्कैनिंग कर रही हैं। मम्प्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस बीमारी है और ये एक तरह की वायरस से होती है। इसका इन्फेक्शन जो है वो वेस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि खांसने से, छींकने से या इन्फेक्टेड हाथ एक दूसरे को लग जाएं उनसे ये इन्फेक्शन चला जाता है। ये इन्फेक्शन जो है मुख्यतः 5 से 10-12 साल तक के बच्चों में देखा जाता है प्रायः, लेकिन किसी भी उम्र में ये हो सकता है। जिन बच्चों में ये होता है, छोटे बच्चों में, तो लगभग ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके जो मुख्य सिम्टम हैं वो बुखार होना, सिर दर्द, गले में दर्द, खांसी ये इत्यादि
होता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में रामपुर में महिला मोर्चा ने प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल व्यास की अध्यक्षता में बैठक कर रणनीति बनाई। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल व्यास ने कहा कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार लाने के लिए महिलाओं को सशक्त होकर जनता के बीच उतरना होगा। जाने पर भी शायद इनकी वो पहली कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जहां पर हम बहनों को 1500 देने की बात की गई थी। और इनके एक वरिष्ठ मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने एक दुष्प्रचार किया कि लाहौल स्पीति की बहनों को 1500 मिलना शुरू हो गया है। तो ये तो एक भेदभाव है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, ये तो फिर आपने भेदभाव की एक पॉलिसी कर दी कि लाहौल स्पीति की बहनों को 1500 तो मिल गए पर हमारी रामपुर की बहनों को क्यों नहीं मिले। और जो एक झूठी गारंटी देकर प्रदेश एक सिर्फ 1500 नहीं, जो 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, पर आज आप देख सकते हैं कि सड़कों पे बेरोजगारों की कतारें खड़ी हो गई है। यहां तक कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। समाज सेवी नेता नाथूराम चौहान ने डॉक्टर YAS परमार मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वार्डों में एक बेड पर 4-4 मरीजों को लिटाया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मामला मानव आयोग और उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा। पेशेंटों की हालत खराब हो रही है, मरीजों की हालत, जो लोग आ रहे हैं उनकी हालत खराब होगी और हालत वास्तव में खराब, जो यहाँ के जो नेता उनकी हालत खराब है। पहले डबल इंजन वाले थे, राजनीति के चाणक्य वो थे, वो कुछ कोरोना के समय कुछ बेच बुझ के हो गए थे साइड में, अब दोबारा आगे खैर अलग इशू है। अब यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन वाले आगे, पर ऐसी व्यवस्था परिवर्तन मैंने सिरमौर में ही देखी और खासकर नान में ही देखी। एक बेड पे 4-4 पेशेंट जो मैंने अपनी आंखों से देखे। उससे पहले लोगों ने वीडियोज भेजी थी मुझे, मैंने MS महोदय और CMO साहब को वीडियोज भेजी, तो एक दूसरे के ऊपर बेगार टालने लगे। वो CMO साहब कहे नहीं जी वो तो MS साहब देखते हैं, MS साहब ने कहा कि नहीं जो तो प्रिंसिपल साहब देखते हैं, प्रिंसिपल ने कहा नहीं वो तो CMO साहब देखते हैं। यहाँ पर आना पड़ा, खुद देखा तो खुद अपने हाथ से देखा और वीडियो बनाए, तो 4-4 पेशेंट एक बेड पे कैसे रह सकते हैं? क्या मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ है या नहीं? यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या जो हारे हुए नुमाइंदे हैं, हारना जीतना तो अलग विषय है, क्या वो हॉस्पिटल जाते या नहीं जाते? वो देखते या नहीं देखते? और मुझे अब नहा के नहीं, मुझे अब लगता है कि शिमला जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी, मानवाधिकार आयोग में अपील दायर करनी पड़ेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।